बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों ने पिछला होमवर्क जो और लेसन कंप्लीट कर लिया होगा सब ने, और लर्न भी किया होगा प्रॉपरली। आज की हमारी डायरी है लर्न प्लस राइट ट्रांसलेशन एक्सरसाइज नंबर 21। इसको आप लिखेंगे भी और लर्न भी करेंगे। हम ट्रांसलेशन एक्सरसाइज जो 21 है वो हमारी पैसिव सेंटेंसेस स्टार्ट हो गए हैं, और हमारी पहली जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट वाली एक्सरसाइज है। अब पैसिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि मेन पहचान जो होती है, हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो चेंज कर देते हैं, और उसके अलावा हम लोग बाय का इजाफा करते हैं। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की जब पैसिव सेंटेंसेस करेंगे, उससे पहले हम लोग उसके एक्टिव सेंटेंसेस की जो पहचान है वो रिवाइज एक दफ़ा कर लेंगे। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में जो है वो ता है, ती है, ते हैं वगैरह आते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस में हमारे जो होते हैं वो डेली रूटीन वाले सेंटेंसेस आते हैं, या जो हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। अब जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनेट को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब का इजाफा कर देते हैं इज़, एम, आर। वैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो है वो कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, उसमें सिर्फ एस या ई एस का इजाफा हम करते हैं, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम डू या डज का इजाफा करते हैं। लेकिन अब जो है हम लोग इज़, एम, आर का इजाफा भी कर देंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस में। अब कोई भी फिक्रा जो होता है वो दो तरह के होते हैं, वर्ब जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं उसमें जो होते हैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और जो इनट्रांजिटिव होते हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसके बगैर ही फिक्रे को जो है वो वाज़े कर दिया जाता है। अब हम लोग जब सेंटेंसेस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कुछ सेंटेंसेस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये जब हम पैसिव कर रहे होते हैं तो हम इसमें बाय का इजाफा नहीं करेंगे, वैसे हम लोग पैसिव वॉइस में बाय का इजाफा करते हैं, इसमें जो है बाय का इजाफा करना ज़रूरी नहीं है। अब इसके अलावा जो एक और चेंजिंग होनी होती है, इज़, एम, आर तो हम लोग लगाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग जो हैं इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव सेंटेंसेस में हम लोग हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, वो लगा देंगे। अब हम इसके सेंटेंसेस देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, यहाँ रेडियो के लाइसेंस बनाए जाते हैं, द रेडियो लाइसेंस आर इशूड हेयर। सेकेंड सेंटेंस है हमारा, वहाँ बाईसाइकिल किराए पर दिए जाते हैं, बाईसाइकिल्स आर हायर्ड आउट देयर, हायर्ड HIRED, हायर्ड आउट देयर। मैं सेंटेंसेस की इंग्लिश बोलती जाऊंगी और आप साथ साथ नोट करते जाएंगे इसको। थर्ड सेंटेंस है हमारा, शाहजमाल रोड पर जुम्मा बाज़ार लगाया जाता है, फ्राइडे बाज़ार इज़ हेल्ड एट शाहजमाल रोड। चोबरजी से सड़क आसानी से पार की जा सकती है, द रोड इज़ क्लोज्ड ईजीली एट चोबरजी। दूसरी इसके ये होगी, क्योंकि सकती है यहाँ पे यूज़ हुआ है तो इसकी ट्रांसलेशन ये होगी, चोबरजी से सड़क आसानी से पार की जा सकती है, द रोड कैन बी क्रॉस्ड ईजीली एट चोबरजी। इस दफ्तर से सड़कों की मरम्मत का ठेका दिया जाता है, द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ रोड्स आर गिवन फ्रॉम दिस ऑफिस। इसकी ट्रांसलेशन दोबारा से सुन लें, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन इज़ गिवन फ्रॉम दिस ऑफिस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तार घर से तार भेजे जाते हैं। अब तार घर कौन सा होता है, पोस्ट ऑफिस को कहा जाता है, या टेलीग्राम को हम लोग तार कहते हैं। टेलीग्राम्स आर सेंट फ्रॉम द टेलीग्राम ऑफिस। यहाँ बने बनाए लिबास फरोख्त होते हैं, बने बनाए लिबास की इंग्लिश क्या होगी, रेडीमेड क्लॉथ्स या गारमेंट्स आप कर लें। रेडीमेड क्लॉथ्स और गारमेंट्स आर सोल्ड हेयर। इस कारखाने में प्लास्टिक के खिलौने बनाए जाते हैं, प्लास्टिक टॉयज़ आर मेड इन दिस फैक्ट्री।
नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जूते शीशे की अलमारियों में रखे जाते हैं। शूज आर केप्ट इन द ग्लास शोकेस। फल सर्द खाने में रखे जाते हैं। सर्द खाने यानी कोल्ड स्टोरेज। फ्रूट्स आर केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आम मुल्क से बाहर भेजे जाते हैं। बाहर भेजने की इंग्लिश क्या होगी? सेंड नहीं करेंगे, इसको होगी एक्सपोर्ट। मैंगोज आर एक्सपोर्टेड। कई मुल्कों में बूढ़ों की देखभाल की जाती है। Olds are looked after in several countries. The olds are looked after in several countries. इस स्कूल में यतीम बच्चों को वज़ाइफ दिए जाते हैं। ये वज़ाइफ की क्या होगी इंग्लिश? स्टिपेंड्स। ऑर्फन्स आर गिवन स्टिपेंड्स इन दिस स्कूल। या फिर हम लोग स्कॉलरशिप भी इसकी इंग्लिश कर सकते हैं। आप वज़ाइफ की स्टिपेंड्स या फिर स्कॉलरशिप कर सकते हैं, दोनों में से जो मर्ज़ी आप जो इजी लगती है। स्टिपेंड्स के स्पेलिंग है STIPENDS और स्कॉलरशिप के SCHOLARSHIPS। इस कॉलेज में उस्ताज़ा को तरबियत दी जाती है। टीचर्स आर ट्रेंड इन दिस कॉलेज। बाज़ बीजों से तेल निकाला जाता है। बाज़ बीजों से तेल निकाला जाता है। ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सम सीड्स। ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्ट की इंग्लिश स्पेलिंग के होंगे EXTRACT। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को जो है वो लेसन की प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी और सब लोगों ने नोट भी कर लिया होगा साथ साथ। और सब बच्चे जो है इस सैटरडे को अपने रजिस्टर लाजमी जमा करवाएंगे और अपने रजिस्टर खुद आकर जमा करवा के जाया करें, ताकि मुझे पता हो कि कौन कौन बच्चा जो है रजिस्टर जमा करवा कर गया है। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़। 9th क्लास।